अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। लेक्चर 2 के साथ मैं हाजिर हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2। और मेरा नाम है वजाद अमीन अवान। आज हमारा जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसको थ्योरी का नाम दिया गया है क्योंकि इकोनॉमिक्स में लॉ हम उस तरह मुतय्यन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लॉ हैं जो हम मुतय्यन कर लेते हैं, बट पेशतर लॉ ऐसे हैं जो हम एक उनको लॉ नहीं कह सकते। तो कंज्यूमर बिहेवियर, एक इंसान के बिहेवियर से ताल्लुक़ रखता है। और आपको पता है इंसान का बिहेवियर हमेशा एक सा नहीं रहता। आज आपका मूड किसी और चीज़ का है तो कल आपका मूड किसी और चीज़ का होगा। तो इंसान का बिहेवियर चेंज होता रहता है उसके मूड पे। इंसान का बिहेवियर डिपेंड करता है उसके मूड पे। इंसान मशीन नहीं है कि उसका बिहेवियर एक ही रहे। एक मशीन होती है, उसको आप एक प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल कर दें, बस वो उसी पे काम करती रहेगी मशीन। बट इंसान का इससे डिफरेंट है। इंसान एक ही काम पे बार बार करके वो उकता हो जाता है। वो अब उसका बिहेवियर चेंज होता रहता है और हर इंसान से दूसरे इंसान में भी बिहेवियर चेंज होता रहता है। इसलिए इसको थ्योरी का नाम दिया गया, क्योंकि हम इंसान के बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक बिल्कुल ठोस उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये ऐसा ही होगा। ह्यूमन बिहेवियर आपको समझ भी नहीं आता, वो उस तरह चेंज हो जाता है। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में है क्या? अनलिमिटेड डिजायर। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा जो चीज ज़ैर बहस आती है वो अनलिमिटेड डिजायर्स होती हैं, फिर उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज, और थर्ड चीज आपको मैं इसके बाद बताऊंगा कि अनलिमिटेड डिजायर्स के जो भी कंज्यूमर है उसकी डिजायर्स हमेशा अनलिमिटेड होती हैं। एक गरीब आदमी है या एक बहुत अमीर आदमी है, उन सब की डिजायर्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा होती हैं, कभी खत्म नहीं होती। आज एक चीज उसको मिल गई तो वो कल दूसरी चीज की ख्वाहिश करेगा, दूसरी चीज मिल गई वो तीसरी चीज की ख्वाहिश करेगा। बट उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो बहुत कम होती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, जो कि उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए नाकाफी होती है, हमेशा नाकाफी होती है। बट इंसान कोशिश करता है, जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर यही होता है कि वो हमेशा कोशिश कर रहा होता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ायर्स, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरियात, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरियात पूरी हो सके, ख्वाहिशात पूरी हो सकें उन लिमिटेड रिसोर्सेज से। और उसका स्पेंडिंग पैटर्न, एक इंसान अगर एक तरीके से उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी हासिल हो गई तो वो उस पैटर्न को दोबारा से यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, उस पैटर्न को ही दोबारा रिपीट करता रहता है ताकि उसकी यूटिलिटी में हमेशा इजाफा ही होता रहे। कैसे? अगर एक आप जाते हैं, आपको कुछ एक दुकान से एक चीज़ सस्ती मिल गई, दूसरी दुकान से दूसरी चीज़ सस्ती मिल गई, आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी है, एक आपके पास लिमिटेड बजट है, तो आप उसमें से ज़्यादा चीज़ें आपको सस्ती सस्ती मिल जाएंगी, तो आपकी ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, या शायद कुछ पैसे बच जाए, तो आप उसी पैटर्न को उसी उन्हीं उन्हीं दुकानों पर जाएंगे, तो ये आपका स्पेंडिंग पैटर्न होगा। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अप्रोचेस। अब नेक्स्ट है आपकी अप्रोचेस कि कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी जो है, हम उसको अप्रोच किस तरह करते हैं, हम उसको स्टडी किस तरह करते हैं, हम उसको देखते किस तरह, हम उसको किस तरह जांचते हैं। तो इसकी दो अप्रोचेस हैं, एक कार्डिनल अप्रोच है, एक ऑर्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल वो वाले इकोनॉमिस्ट हैं जो पुराने इकोनॉमिस्ट हैं, जो इकोनॉमिक्स के बानियों में, और फिर उसके बाद उन्होंने इसको एक पौधा, एक बीज था, बीज लगाया, फिर उससे पौधा बनाया। तो ये कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसको इकोनॉमिक्स को एक शक्ल दी, इकोनॉमिक्स की शक्ल दी। तो उनकी अप्रोच है। फिर उसके बाद ऑर्डिनल अप्रोच, जिन्होंने कार्डिनल की अप्रोच लेकर उसको और बेहतर से बेहतर बनाया, एक छोटे पौधे को एक पूरा दरख्त बना दिया। इकोनॉमिक्स आज जो हम पढ़ते हैं इतनी वेस्ट एक सब्जेक्ट है। तो ऑर्डिनल कार्डिनल अप्रोच और
अप्रोच, इन दोनों की मदद से ही वो इतना बड़ी एक एक इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट बना है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि कार्डिनल अप्रोच, हम सबसे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कार्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच है क्या? द कार्डिनल अप्रोच इज आल्सो कॉल्ड यूटिलिटी अप्रोच बिकॉज इट डील्स विद द यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूम्ड कमोडिटी। कार्डिनल अप्रोच जो है ये किससे डील करती है? मैंने आपको बता दिया कि ओल्ड अप्रोच है, ओल्ड इकोनॉमिस्ट जो थे, पुराने इकोनॉमिस्ट जो थे, उनकी अप्रोच है। उन्होंने जो हमें कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी जिस तरह से उन्होंने हमें बयान की, बताई, ये उस वो अप्रोच है। तो इस अप्रोच को यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है यूटिलिटी। कार्डिनल इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि हम इंसान जो भी चीज यूज करता है उससे उसको यूटिलिटी हासिल होती है, जो सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही है, जो उसको सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही है वो उसकी यूटिलिटी है। तो हम इसको मैयर करके हम जो कंज्यूमर है उसकी बिहेवियर का पता लगाते हैं। अब इसमें भी दो बातें हैं जो आप जिसको ध्यान में रखिएगा कि यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन को कहते हैं। यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन है, इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। अक्सर चीजें होती हैं जिससे आपको फायदा होता है, जैसे दूध पीने से या खाना खाने से, बट यूटिलिटी का ताल्लुक जो है वो किसी फायदे से नहीं है। यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन का नाम है। एक आदमी है वो सिगरेट पी रहा है, उसको उससे कोई फायदा नहीं है, उसको उससे उल्टा नुकसान है, बट वो उसकी उस टाइम जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उससे उसको यूटिलिटी हासिल होगी। अब पानी का गिलास है या दूध का गिलास है, इंसान का पेट भरा हुआ है, या उसने कोई ऐसी जैसे पानी, अब उसने कोई गर्म चीज खाई है, उसके ऊपर हम अक्सर लोग हमारे बड़े कहते हैं कि इसके ऊपर ठंडा पानी एकदम से ना पिए, ठंडा बहुत ज्यादा ठंडा पानी। बट अगर वो पी लेता है, हालांकि उससे उसको नुकसान हो रहा है, बट वो उसका जो एक उसको सेटिस्फेक्शन आती है उस बंदे को, यूटिलिटी है उसकी, उसको यूटिलिटी हासिल हो रही है इससे भी। तो ये थी कार्डिनल अप्रोच कि हम उसमें यूटिलिटी को स्टडी करते हैं, यूटिलिटी से हम प्रॉपर कार्डिनल अप्रोच जो है सारी हमारी यूटिलिटी पे निर्भर करती है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? अजम्पशंस। अजम्पशंस मफरूजात को कहते हैं। हम मफरूजा बना लेते हैं, कोई भी लॉ होता है हम उसको, पर उसको जब स्टडी करते हैं या उसको अप्लाई करते हैं तो हम उससे पहले कुछ अजम्पशंस, कुछ मफरूजात बना लेते हैं। अब कार्डिनल अप्रोच को पढ़ने से पहले हम उसके कुछ मफरूजात बना लेते हैं कि कार्डिनल अप्रोच हम पढ़ेंगे तो सही, बट उसके कुछ मफरूजे हैं जो हम जिनको समझेंगे तो तब हम कार्डिनल अप्रोच को बेहतर तरीके से स्टडी कर सकेंगे। तो ये मफरूजात, ये assumptions हैं क्या? आए देखते हैं। सबसे पहली है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। क्या कहते हैं कार्डिनल इकोनॉमिस्ट की? यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात वो करते हैं, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी। ये हम इनको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी हम वन बाय वन इनको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द कंज्यूमर बिहेव सेम। जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सेम बिहेव करते हैं। कंज्यूमर इज रैशनल। फोर्थ हमारा जो टॉप पॉइंट था वो है कंज्यूमर इज रैशनल। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है द यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स सेम। ऊपर ये कह रहा है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी, और लास्ट में कह रहा है द यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स सेम। तो ये सारा कुछ हम अजम्पशंस हैं। नेक्स्ट हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमारी अजम्पशन आ गई, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। द यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी, कंज्यूम्ड कमोडिटी, कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल यूटिलिटी मेजरिंग यूनिट, यूटिल। कार्डिनल्स कहते हैं जी यूटिलिटी मैयर हो सकती है। आप कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, आपने एक गिलास पानी पिया, आपको से इतने यूटिलिटी हासिल होगी, तो वो हर चीज को मैयर करने का एक पैमाना होता है। जैसे हम हाइट मैयर करते हैं जी, इतने मीटर या इतने सेंटीमीटर, या जो भी वेट केजी में हम करते हैं, तो इसी तरह यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मैयर करते हैं।
कि हमने एक गिलास पानी पिया तो हमें इतने यूटिल्स हासिल हुए, दूसरा गिलास पानी पिया तो हमें इससे इतनी यूटिल्स की यूटिलिटी हासिल हुई। तो कार्डिनल के नजदीक यूटिलिटी को हम मैयर कर सकते हैं, कि हम देख सकते हैं कि एक इंसान को एक चीज कमोडिटी या एक गुड कंज्यूम करने से उसको कितनी यूटिलिटी हासिल होती है। इसके बाद द सेकंड है हमारे पास, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी। जो सेकंड हमारा मफरूजा है वो ये है कि यूटिलिटी जो है वो डिपेंड करती है क्वांटिटी पे। यूटिलिटी ऑफ गुड्स आर measured independently and then later utility of different goods can be added together। कि यूटिलिटी, हर चीज की यूटिलिटी जो है वो अलग-अलग मेजर की जाती है और वो उसकी क्वांटिटी पे निर्भर करती है, कि जितनी हम किसी चीज को ज्यादा कंज्यूम करेंगे हमारी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी उसकी बढ़ेगी, बट उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। ये आपको लेटर ऑन पता चलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम एक लॉ होता है कंज्यूमर बिहेवियर में, कार्डिनल अप्रोच में एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ। तो अभी के लिए आप इतना समझ लें कि यूटिलिटी जो डिपेंड करती है आपकी किसी भी चीज की यूटिलिटी, वो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, कि जितनी क्वांटिटी आप कंज्यूम करेंगे आपकी यूटिलिटी उतनी बढ़ेगी, टोटल यूटिलिटी। और फिर जितनी भी कमोडिटीज आपने यूज की है उन सब की जो यूटिलिटी है हम उसको ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि बजट हमारा बनता है, हमने अपनी रिसोर्सेज लगानी है तमाम जो हमारी ख्वाहिशात हैं, तो हम हर ख्वाहिश को इकट्ठा करेंगे, हम उस पर देखेंगे हमने कितने पैसे लगाए और हमारी उस पर यूटिलिटी हमें उससे कितनी हासिल हुई है, तभी तो हमारा कंज्यूमर का जो है उसका बिहेवियर का पता लगेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है वो है द कंज्यूमर्स बिहेव सेम। द बिहेवियर ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इज सेम लाइक द बिहेवियर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हम एक मफरूजा और ये बना लेते हैं कार्डिनल अप्रोच में, कि जो तमाम जितने भी कंज्यूमर्स हैं दुनिया में, जितने भी कंज्यूमर्स इस वक्त कोई भी कमोडिटी या कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब के सब एक तरह से बिहेव करते हैं, उनका मूड, उनका बिहेवियर सबका सेम है, किसी का बिहेवियर किसी से अलहदा नहीं है। और जो हमारा ये रिप्रेजेंटेटिव है जिस पे हम ये थ्योरी बेस कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिस तरह वो रिएक्ट करता है किसी भी चीज पे या किसी यूटिलिटी के हिसाब से, तो बाकी सारे भी उसी तरह बिहेव करेंगे। उसके बाद फोर्थ हमारा है कंज्यूमर इज रैशनल। द कंज्यूमर इज रैशनल एज ही इज अवेयर ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड हिज इनकम। कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर अवेयर है, कंज्यूमर को पता है इस वक्त बाजार में क्या प्राइसेस चल रही हैं और गुड्स की, और उसकी इनकम क्या है, ताकि वो प्राइसेस और यूटिलिटी और अपनी इनकम को इस तरह से यूटिलाइज करें, सब पे इस तरह से इनको हैंडल करे कि उसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल हो, कि वो अपनी इनकम जो है, जो लिमिटेड इनकम है, उसको अपनी अनलिमिटेड डिजायर्स, जो कि गुड्स की शक्ल में हो सकती हैं, जो कि किसी सर्विस की शक्ल में हो सकती हैं, यहाँ पे हमने खाली गुड लिखा है बट वो किसी सर्विस की शक्ल में भी हो सकती हैं। जैसे एक बच्चा पढ़ रहा है, आप तालीम हासिल करने आए हुए हैं, ये आपकी यूटिलिटी, आपकी डिजायर है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपके पैसे खर्च होते हैं, आप अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं, आपको टीचर पढ़ाता है, आपकी सेटिस्फेक्शन हासिल होती है, तो यहाँ से भी आपको यूटिलिटी मिल रही है। तो आपको पर इसकी प्राइस भी पता होनी चाहिए कि आप कितनी प्राइस पे कर रहे हैं और कितनी यूटिलिटी हासिल कर रहे हैं। कुछ लोगों की यूटिलिटी पढ़ाई की ज्यादा नहीं होती, वो अपने बच्चों को काम पे लगा देते हैं क्योंकि उनको उतनी यूटिलिटी पढ़ाई से नहीं हासिल हो रही जितनी काम से हो रही है। सो कंज्यूमर को रैशनल होना चाहिए, कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि उसको किसी चीज से कितनी यूटिलिटी हासिल हो रही है, उस चीज की प्राइस क्या है और उसकी अपनी इनकम क्या है। सो सबसे लास्ट है वो द यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन सेम। तो लास्ट अजम्पशन है हमारी कि यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन सेम, कि हमारी जो मनी है, जो हमारा पैसा है, जो हम खर्च करते हैं भी किसी भी चीज पे, उसकी यूटिलिटी सेम रहती है। हम चाहे किसी चीज पे पैसा लगा रहे हैं, किसी चीज पे कितना भी लगा रहे हैं, हमारी उसके लिए यूटिलिटी सेम रहती है। अगर हमारी यूटिलिटी पैसों के लिए बढ़ गई
तो हमारी दूसरी चीज जो हम उसके बदले खरीद रहे हैं उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी पैसों के मुकाबले में, और हम उस पे उतने पैसे खर्च करके हमें यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम नहीं हो सकेगी। ये हम जैसे जैसे लॉ पढ़ेंगे यूटिलिटी के, वो आपको समझ आता जाएगा कि ये assumptions हैं क्या। ठीक हो गया। तो हमने क्या पढ़ा कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है क्या? वो अनलिमिटेड डिजायर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के दरमियान एक जंग का नाम है। फिर उसमें हमने दो अप्रोचेस पढ़ी, कार्डिनल और ऑर्डिनल। हमें पता लगा कार्डिनल कौन थे, ऑर्डिनल कौन है, इकोनॉमिस्ट। फिर उसके बाद हमने कार्डिनल अप्रोच को पढ़ा जिसकी हमने कुछ अजम्पशंस पढ़ी। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो तब तक आप इन चीज़ों को देखें, अपनी बुक से स्टडी करें और इसको समझने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़।